आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में 13 हत्याकांड, कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई, रिपोर्ट रायपुर और दिल्ली भेजी जाएगी। मामले की गंभीरता पर कांग्रेस की नजर। खैरागढ़ पुलिस की अनोखी सख्ती, उपद्रवियों से थाने में लिखवाया गया निबंध, पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी। नक्सल क्षेत्र में पशु तस्कर दबोचे गए, मवेशियों को ले जाया जा रहा था कत्लखाने, 50,000 रुपए के मवेशी, 5 लाख का वाहन जब्त। राजनांदगांव में मोबाइल टावर का विरोध, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जताई स्वास्थ्य संबंधी चिंता। छोरिया थाना प्रभारी पर गिरी गाज, जनपद सभापति पर हमले के बाद कार्रवाई, गृह मंत्री से शिकायत के बाद एक्शन। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव के बजरंगपुर नवागांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें किशन सिंह राजपूत और राकेश ढीमर की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक बंधुओं में गहरा सदमा और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थानीय लोग और राजपूत समाज इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी के तहत राजपूत समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस हत्या प्रकरण की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की गई है। साथ ही दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने, मृतकों के परिजनों को उचित सुरक्षा, मुआवजा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की भी मांग की गई है। मंगलवार के दिन की घटना है जो बजरंगपुर नवागांव में हुई है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। आजकल बच्चे जो हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं इसमें शामिल हैं। कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है। इस तरह के जघन्य अपराध जो है नशे की लत में पड़ करके कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे समाज के आदरणीय किशन सिंह जी की जो है हत्या हो गई है, जो बिल्कुल निर्दोष थे। और इस घटना की सूचना जो है उसके पुत्र के द्वारा कि मुझ पर जो है और मेरे परिवार पर हमला हो सकता है, पुलिस को लगभग 8-10 घंटा पहले जो है चिखली थाना में दे दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ये घटना घटी। उसी बात को लेकर के कठोर कार्रवाई करने का निवेदन लेकर के हम आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। हमने जो है अपना ज्ञापन जो है मैडम को दे दिया है और आगे कार्रवाई के लिए निवेदन किया। राजनांदगांव के नवागांव क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में 3 दिनों तक तनाव और हंगामा बना रहा। वहीं नाराज लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्का जाम भी कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। वहीं इस घटना में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह नवागांव पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने घटना के लिए क्षेत्र में युवाओं के बीच बढ़ते नशे के प्रचलन को जिम्मेदार ठहराया और मौजूदा थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से यह मांग रही कि नवागांव में एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम हो सके। वह इस संबंध में उन्होंने विष्णुदेव साय से भी चर्चा करने की बात कही है। राजनांदगांव और राजनांदगांव का वातावरण शांति और सौहार्द के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी अलग पहचान है और संस्कार धनी भी कहते हैं। मगर जो घटना घटित हुई विगत दिनों, वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद भी हुआ और एक प्रकार से ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो उपयोग देखने को मिलता है नशे में या नशे के टेबलेट खा के, और जिस प्रकार से आपस में बिना किसी कारण के
जो एक प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते-बचाते एक की मौत हुई, राजेश कीमर बीच बचाव में गया था। और दूसरी एक घटना हुई जिसमें एक अलग प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई। ऐसे 3 युवा जो कम उम्र के थे, ये इस घटना में उनकी हत्या की गई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष किरण साहू ने इसे एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है, जहां उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत पहल है, जो न केवल आम नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त और पारदर्शी बनाएगा। वहीं किरण साहू ने कहा कि व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने वाले इन सुधारों से खासकर छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही नए जीएसटी नियमों में लाए गए महत्वपूर्ण बदलाव से कर प्रणाली और अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी। साथ ही किरण साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाएगा। राजनांदगांव स्थित प्रतिष्ठित दिग्विजय महाविद्यालय में एक विशाल प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बेरोजगार छात्र छात्राएं रोजगार की तलाश में शामिल हुए। इस आयोजन में देश भर से करीब 17 नामी गिरामी कंपनियों ने हिस्सा लिया और छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। वहीं प्लेसमेंट कैंप में लगभग 3000 छात्रों ने पंजीकरण फॉर्म जमा किया, जिनमें न केवल दिग्विजय महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए बल्कि आसपास के जिलों और अन्य महाविद्यालयों से भी युवा इसमें भाग लेने पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने विभिन्न कंपनियों में अपने रिज्यूम जमा किए। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य, प्लेसमेंट अधिकारी और अन्य शिक्षकों की उपस्थिति सराहनीय रही। छात्रों ने भी इस आयोजन को लेकर उत्साह और संतोष व्यक्त किया। मैं डॉक्टर संजय ठिस्के महाविद्यालय में रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का संयोजक हूं और हमारा बड़े दिनों से विचार था कि हम यहाँ के छात्रों के लिए, न सिर्फ दिग्विजय कॉलेज के छात्रों के लिए बल्कि जिले के छात्रों के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन करें। और इसमें हमने 15 से 20 कंपनियों को, जो न केवल छत्तीसगढ़ की हैं बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर की भी हैं, उनको आमंत्रण दिया था। छत्तीसगढ़ से बाहर की कंपनी, प्रमुख कंपनी जो हमारे यहाँ आई हुई है आज, वो है विदर्भ के रोकड़े ज्वेलर्स, जिनके करीब करीब 8 से 9 शोरूम जो हैं काफी बड़े गोल्ड के और डायमंड के हैं। इनकी काफी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ से मुथूट फाइनेंस, युगांतर पब्लिक स्कूल्स, ड्रोल्स, एबीएस ग्रुप्स, मेहता स्टील एंड कंपनी जो रायपुर से है, LIC को, ये सारी कंपनियां हमने बुलाई थी। और छात्रों ने काफी बढ़ चढ़ के इस मेले में अपना योगदान दिया है और वो काफी उत्साहित है। हम ये देख रहे हैं कि इसके पहले भी हमने इंडिविजुअल कैंपस का हम आयोजन करते आ रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के जो फेयर हैं रोजगार से संबंधित, वो हम आयोजित करते रहेंगे। इसके अलावा हमारा प्रकोष्ठ कई प्रकार के पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, करियर गाइडेंस से संबंधित है, ये सब लेक्चर भी आयोजित करते रहा है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में सरकार के निर्देशानुसार हमने ये जॉब फेयर लगाया है। हमारे महाविद्यालय की प्लेसमेंट समिति जो है, उनके द्वारा ये जॉब फेयर लगाया गया, जिसमें 15 कंपनी आई हैं और इसमें से कुछ छत्तीसगढ़ की हैं और कुछ नेशनल लेवल की कंपनियां हैं। और निश्चित तौर पर छात्रों के लिए तो बहुत ही ये लाभदायक होगा ही। उनको अनेक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा, कहाँ-कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं उनका रिज्यूमे सबमिशन का भी प्रोविज़न है। कंपनियाँ उनका रिज्यूमे भी लेकर के जा रही हैं। तो ये छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है अपने आप को आगे रोजगार दिलाने के लिए। My name is Sakshi Devangan. I am pursuing MSc Chemistry in 3rd sem in DJ College. मैं अपना रिज्यूम युगांतर स्कूल में छोड़ी हूँ। जैसे हम लोग का केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है 11-12 से, तो टीचिंग फील्ड के लिए, और हम लोग के लिए मतलब साइंस बैकग्राउंड के लिए ये सिद्धांचलम लेबोरेटरी, वहाँ से भी केमिस्ट्री के लिए आया हुआ है प्लेसमेंट। उसमें अप्लाई करने से मतलब स्टार्टिंग है 15 to 20,000, उतना इनफ है फ्रेशर्स के लिए। रजत जयंती के महोत्सव पे ये हमारे कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है
जिससे जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड है उनको बहुत फायदा है, जिससे वो अपने पढ़ने के साथ साथ अपना फाइनेंशियली स्टेबल कर सके, अपने परिवार को लेके चल सके, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम किया जा सकता है। राजनांदगांव के नगर पालिक निगम टाउन हॉल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और गंभीर बीमारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई, जहां इस कार्यशाला में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यशाला में आयुक्त ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आम नागरिकों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है। उन्होंने सभी पार्षदों से अपील की है कि वे अपने अपने वार्डों में अधिक से अधिक नागरिकों को इस योजना से जोड़ें ताकि वे योजना का लाभ उठा सके। इसके साथ ही आयुक्त ने कहा कि गंभीर बीमारियों के लिए 17 सितंबर को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय राजनांदगांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने पार्षदों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक नागरिकों को इस शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। जिला राजनांदगांव के बैनर तले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जहां इस दौरान आंदोलन की शुरुआत काली पट्टी लगाकर कार्य करने से की गई, जिससे अधिकारियों ने अपने आक्रोश और असंतोष का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है। संघ के जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि लंबे समय से वे अपनी वेतनमान संशोधन, संसाधन भत्ता, गैर विभागीय कार्यों से मुक्ति और लंबित पदोन्नति प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इस दौरान संघ ने स्पष्ट किया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कृषि अधिकारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव की कमला कॉलेज में रजत जयंती समारोह के तहत छात्राओं ने एक रैली निकाली, जहां रैली में छात्राओं ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया प्रदेश के नारे लगाए। इस रैली में विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया। कॉलेज प्रबंधन ने जानकारी दी कि रजत जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताएं और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की प्रगति को याद करना और नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत से जोड़ना है। हाँ, अभी छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय में लगातार 3 दिनों से 10, 11, 12 हम लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं और उसके अंतर्गत विद्यार्थियों के विभिन्न कार्यक्रम, जैसे आज छत्तीसगढ़ी प्रतियोगिता थी, छत्तीसगढ़ लोक नृत्य प्रतियोगिता थी जो आप देख रहे हैं। हमारी छात्राएं की 10 टीम जो है आज प्रदर्शन करी और उन्होंने अलग अलग तरह की नृत्य विधा के प्रदर्शन किया और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी हम लोग दे रहे हैं। प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये का और द्वितीय 1500 और तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये का दिया जाएगा और छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आज एलुमिनी मीट यानी भूतपूर्व छात्राओं का सम्मेलन, जिसकी अध्यक्ष हमारी शारदा तिवारी जी हैं, जो कि 1963 में जब हमारा कॉलेज खुला था 1963 में, उस समय की बैच की पहली छात्रा थी और उनके नेतृत्व में बहुत सारी छात्राएं आई और उनका भी मीट आज 11 बजे से संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद, आभार, क्योंकि अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ है वो 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है 1 नवंबर में, और उससे पूर्व हम लोगों को शासन के द्वारा आदेशित हुआ है कॉलेजों को इस पूरे हर इसमें कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर, व्यंजन, जितने भी प्रकार की हमारे छत्तीसगढ़ की उच्च शिखर को पहुंचाती है, हमारे जनजाति, धर्म, ये सब चीज को लेकर हमारी जो शासन की योजना है और शासन में जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए फॉलो अप होता है और प्रदेश से लेकर देश, अंतर्राष्ट्रीय में जो पहचान बनाना है छत्तीसगढ़ का, वो सब चीज लेकर यहाँ पर हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं।
हाल ही में राजनांदगांव के नवागांव में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने खुद जांच कर सही तथ्य सामने लाने का निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस जांच कमेटी के गठन की पुष्टि करते हुए बताया कि कमेटी की रिपोर्ट रायपुर से लेकर दिल्ली तक सौंपे जाने की योजना है। जांच कमेटी का नेतृत्व पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनेंद्र साहू करेंगे। जांच कमेटी में अरुण वोरा, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, हर्षिता बघेल, शाहिद खान, कुलबीर सिंह झाबड़ा और भागवत साहू को शामिल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कमेटी के सदस्यों को प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों, स्थानीय निवासियों और पुलिस प्रशासन से भेंट कर घटना की वस्तु स्थिति का बारीकी से अध्ययन करना है। अग्रवाल समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्य अवसर भगवान अग्रसेन की जयंती उत्सव के रूप में आगामी 22 सितंबर को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। यह दिन आदि शक्ति मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्र की भी शुरुआत का दिन है, जो उत्सव की गरिमा को और भी बढ़ा देगा। वहीं अग्रवाल सभा के अध्यक्ष ने बताया कि जयंती महोत्सव का शुभारंभ 15 सितंबर को अग्रसेन भवन में ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर समाज सेवी मनोहर लाल बिंदल मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं मुख्य समारोह 22 सितंबर को आयोजित होगा, जिसमें महाराष्ट्र के समाज सेवी महेश राम रतन दास भारुका मुख्य अतिथि होंगे और समारोह की अध्यक्षता नागपुर की समाज सेविका उर्मिला गौरीशंकर अग्रवाल करेंगी। समारोह के दौरान वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस मौके पर अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष ने बताया कि जयंती के सप्ताह भर सांस्कृतिक, मनोरंजक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से तोरणकट्टा क्षेत्र के ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व में स्थापित लिफ्ट इरिगेशन को पुनः चालू करने, जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़ी आवश्यकताओं पर चर्चा हुई है। ग्रामीणों ने तोरणकट्टा रवेली मार्ग की जर्जर सड़क की समस्या को भी विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के समक्ष उठाया। ग्राम रवेली से ठाकुर टोला तक मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बने सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा ग्राम तोरणकट्टा में विभिन्न विकास कार्यों की मांग को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य ग्रामीण प्रतिनिधि उपस्थित थे। शहर में अपराध पर अंकुश और सड़क सुरक्षा को लेकर खैरागढ़ पुलिस ने जोरदार अभियान चलाया, जहां पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा के निर्देश पर नगर के विभिन्न वार्डों में पुलिस ने गश्त करते हुए नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा है। इस विशेष कार्रवाई के तहत सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और शांति भंग करने जैसे मामलों में 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इन सभी को थाने लाकर न सिर्फ उनके कृत्यों की गंभीरता समझाई, बल्कि अपराध और समाज पर उसके प्रभाव पर निबंध भी लिखवाया। यह अनोखा तरीका जहां शहरवासियों को पसंद आया, वहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में खलबली मच गई है। जिला पुलिस किसी टीम के द्वारा आज एक नशे के खिलाफ में एक बड़ी मुहिम के रूप में कार्रवाई शुरू की गई। इसमें हमारे द्वारा जो भी सार्वजनिक स्थल में शराब पी करके घूमते फिरते हैं, आवारागर्दी करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वो लोग को हमारे थाने में लाया गया और उनको सख्त चेतावनी दी गई है कि अगली बार से यदि इस टाइप की हरकतें करते हैं वो, तो हम उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही उनको एक सबक देने के लिए हमारे द्वारा एक एक्सरसाइज किया गया, उनको नशे के विरुद्ध निबंध लिखने के लिए दिया गया और उनको थाने में बिठाया गया, चेतावनी दी गई। और जब उन्होंने अपने खुद हाथों से लिखा निबंध को, तब उनको समझ में आया कि हाँ, नशा का क्या दुष्प्रभाव होता है और आगे के लिए वो सचेत हुए। तो हमारे द्वारा ऐसी कार्रवाई भविष्य में की जाती रहेगी। और साथ ही यदि इनको सबक नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा उसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारे द्वारा जो सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करके लोग घूमते हैं, उनके खिलाफ भी कोटपा एक्ट के तहत में चालानी कार्रवाई की गई है। तो ऐसे कुल मिला के लगभग 100 लोग जो हैं, जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, शराब पी के घूम रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे, उनको लाया गया है। जो धूम्रपान कर रहे थे उनको भी चालान का फाइन वगैरह काटा गया है। इस तरह लगभग 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हमने आज एक चेतावनीपूर्ण और जो संभव कार्रवाई की गई है हमारे द्वारा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बागनदी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है।
जहां आरोपियों को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ा गया जब वे पिकअप वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर जंगल के रास्ते से महाराष्ट्र स्थित कत्लखाने ले जा रहे थे। वहीं पुलिस टीम ने कोठी टोला कैंप के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका। वाहन की जांच करने पर पाया गया कि उसमें 2 नग भैंसे बेहद अमानवीय स्थिति में बिना चारे पानी के तिरपाल से ढककर लाए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम नेहरू दास मंडले और कृष्णा बुधराम तुरकर बताए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मवेशियों को गेरू घाट जोप से भरकर नागपुर के कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50,000 रुपए मूल्य के 2 भैंसे और 5 लाख रुपए मूल्य का पिकअप वाहन जब्त किया है। राजनांदगांव जिले के बिलहरी ग्राम पंचायत में प्रस्तावित मोबाइल टावर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जब तक टावर के रेडिएशन स्तर की वैज्ञानिक और सरकारी जांच पूरी नहीं होती तब तक इस निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF रेडिएशन उसके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का तर्क है कि टावर निर्माण स्थल कई घरों से महज 20 से 50 मीटर की दूरी पर है, जिससे RF एक्सपोजर का खतरा और भी बढ़ सकता है। WHO ने RF रेडिएशन को कैंसर पैदा करने वाला बताया। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की रिपोर्ट्स में भी रेडिएशन के संभावित खतरे को नकारा नहीं किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी DOT ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी 10 गुना सख्त रेडिएशन मानक तय किए हैं। इसके अलावा हर टावर की रेडिएशन लेवल की जांच की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। कोई भी नागरिक DOT से इसकी जांच की मांग कर सकता है। हमारे ग्राम बिलहरी में एयरटेल का टावर गड़ा रहे हैं ना, और वार्ड नंबर 3 में, जबकि कार्य चालू होने से पहले हमारे कार्य एजेंसी पंचायत में भी कोई पता नहीं है, न वार्डवासी को पता नहीं है, यहाँ तक कि सरपंच भी नहीं जानते सब चीज के बारे में। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को कोई तकलीफ ना होना चाहिए, हमारे बच्चे को भी कोई तकलीफ ना होना। हम ये चाहते हैं कि टावर हमारे वार्ड नंबर 3 में होना ही नहीं चाहिए। कहाँ चाहते? अब वो तो पंचायत के ऊपर डिपेंड है, सरपंच कार्य एजेंसी के ऊपर डिपेंड है क्यों कहीं कराए, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 3 में नहीं होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए, हम लोग यही सब चाहते हैं। मैं ग्राम पंचायत बिलहरी से आए हूँ। हमारे गांव में वो एयरटेल वाले जो है ना, वो टावर खड़ा कर, तो मेरे पास कहा है कि मोर गांव के निवासी मन सरपंच होने के नाते से मेरे पास आवेदन दिन है, तो ये आवेदन के आधार पे हमन भाई कलेक्टर महोदय बताबो एक से हन अपन समस्या बताए। नहीं ये टावर नहीं करना चाहिए अपन का नहीं। अब हमारे ग्रामीण पंचायत में मत लगे भाई, हमन बैठक करे रहे तो गांव में कहूँ कर मत लगे, ऐसे बात होती रही। आज बिलहरी के बड़ी संख्या में ग्रामीण जन आए हुए हैं, पंचायत के प्रतिनिधिगण आए हुए हैं। मामला ये है कि प्राइवेट एयरटेल कंपनी द्वारा वहां पर एक टावर का निर्माण किया जा रहा है, जिनके विरोध में आज इन लोग सब उपस्थित हुए हैं। न तो उन कंपनी के द्वारा ग्राम पंचायत से NOC लिया गया, न तो गांव से सहमति लिया गया, और ऐसे अवैध निर्माण करके टावर लगाया जा रहा है, जिनके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कंपनी द्वारा मनमर्जी नहीं चलेगी। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिलाधीश के माध्यम से हमको NOC मिला है। वही ग्राम पंचायत इनका हकदार रहता है NOC देने का, और ग्रामवासी अगर इतनी संख्या में हैं, अगर नहीं चाह रहे हैं तो ये काम होने नहीं देंगे, और ये काम अगर होगा तो इसके लिए जन आंदोलन किया जाएगा। क्या चाहते हैं? काम तो हमने अभी रुकवा दिए हैं ग्रामीण जनों ने विरोध करके, और आगे भी अगर जबरदस्ती किया जाएगा तो इनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। छुरिया की खबर है, जहां छुरिया जनपद पंचायत के सभापति पल्ली स्वामी नायडू और ग्राम घोड़तलाव की महिला सरपंच पर बागनदी थाना क्षेत्र में हुए कथित प्राणघातक हमले के बाद मामला तुल पकड़ गया है। बताया जा रहा है कि हमले से पहले दोनों जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में सट्टा, जुआ और अवैध शराब के कारोबार की शिकायत थाना प्रभारी से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं घटना के बाद भाजपा नेताओं ने 6 सितंबर को राजनांदगांव दौरे पर आए गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर थाना प्रभारी विजय मिश्रा को हटाने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी का तबादला कर दिया है। थाना प्रभारी को हटाना एक पहल जरूर है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि पुलिस प्रशासन क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।